पिछले 48 घंटों में दुनिया बदल गई है। अमेरिका ने एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया और अमेरिकी सरकार इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निकोलस मादुरो एक ड्रग डीलर थे, इसलिए उन्हें पकड़ा गया। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, अगर ड्रग्स ही असली वजह होती तो मैक्सिको के खूंखार कार्टेल्स पर अब तक अमेरिकी मिसाइलें क्यों नहीं गिरी? वो तो अमेरिका की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इसका मतलब साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आज हम ड्रग्स वाली सरकारी कहानी से आगे बढ़कर उस असली वजह की पड़ताल करेंगे जिसका कनेक्शन सीधे आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और 300 बिलियन बैरल तेल से है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। और सबसे पहले आज की ताजा स्थिति को समझ लेते हैं। कल यानी 5 जनवरी को निकोलस मादुरो को हथकड़ियों में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने जज के सामने चिल्लाकर कहा, आई एम इनोसेंट। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कल तक अमेरिका को शैतान कह रही थी, आज अचानक सरेंडर के मूड में है। वह अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार हो गई हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कल साफ धमकी दी थी कि अगर सहयोग नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। यानी वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन पूरा हो चुका है। और अब सवाल उठता है कि सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता क्यों थी? गौर कीजिए, 3 जनवरी की रात जब अमेरिकी सेना कराकस में उतरी तो एक अजीब खामोशी थी। वेनेजुएला के पास रूस के S-300 मिसाइल सिस्टम है और लाखों की फौज है। फिर भी ना कोई रडार चला, ना कोई जवाबी हमला हुआ और ना ही कोई सायरन बजा। आखिर यह कैसे मुमकिन है? जवाब है एक थ्योरी में, जिसे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दी सॉफ्ट कूप यानी नरम तख्ता पलट कह रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मादुरो को हराया नहीं गया बल्कि एक डील के तहत सौंपा गया। ब्लूमबर्ग ने पहले ही खुलासा किया था कि अमेरिकी अधिकारी और वेनेजुएला के प्रतिनिधि दोहा में गुप्त बैठकें करते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसी दोहा चैनल के जरिए एक समझौता हुआ। डील शायद यह थी कि मादुरो को हमें सौंप दो और बाकी नेता सत्ता में बने रहेंगे। और इसका बड़ा सबूत उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कल तक अमेरिका की दुश्मन थी, आज मादुरो के जेल जाते ही अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने इन गद्दारों के साथ डील क्यों की? आखिर इस समझौते के बदले अमेरिका को क्या मिला? जवाब सिर्फ तेल नहीं है। वेनेजुएला की जमीन के नीचे तेल और भविष्य के खनिजों का ऐसा खजाना दबा है जिसके लिए महाशक्तियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है ब्लैक गोल्ड। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। यह सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन यहां एक तकनीकी पेंच है जिसे समझना जरूरी है। वेनेजुएला का तेल आम तेल नहीं है, यह एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है। यह गाढ़ा होता है, बिल्कुल डामर जैसा। इसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस हैवी क्रूड को प्रोसेस करने की सबसे बेहतरीन रिफाइनरीज अमेरिका के टेक्सास और लुजियाना में है। पिछले 5 सालों से मादुरो ने यह तेल अमेरिका को देना बंद कर दिया था और चीन को देना शुरू कर दिया था। नतीजा, अमेरिकी रिफाइनरीज भूखी मर रही थी और चीन अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व भर रहा था। मादुरो को हटाकर ट्रंप ने अमेरिका के पेट्रोल पंप को फिर से भरने का इंतजाम कर लिया है। यह एक एनर्जी सिक्योरिटी का मामला था। लेकिन तेल तो सिर्फ आज की जरूरत है। अमेरिका की नजर कल पर है। वेनेजुएला के दक्षिणी हिस्से में ओरिनोको नदी के नीचे एक इलाका है जिसे आर्को मिनेरो कहते हैं। यह लगभग 1,12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी पुर्तगाल देश से भी बड़ा। यहां 3 ऐसे खनिज हैं जिसके लिए दुनिया पागल है। सबसे पहला है कोल्टन यानी ब्लू गोल्ड। इसके बिना 5G टावर, स्मार्टफोन और गाइडेड मिसाइलें काम नहीं कर सकती। दुनिया का करीब 15 से 20% अनछुआ कोल्टन रिजर्व यहां होने का अनुमान है। अब तक अमेरिका इसके लिए अफ्रीका में कॉन्गो पर निर्भर था, लेकिन वेनेजुएला घर के पास है। और दूसरा है थोरियम। इसे ग्रीन न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य कहा जाता है। यह यूरेनियम से ज्यादा सुरक्षित है। अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन थोरियम आधारित न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लीड करे। और तीसरा है गोल्ड। यहां करीब 7,000 टन सोने का भंडार होने का अनुमान है। मादुरो ने यह पूरा इलाका चीन और रूस की कंपनियों को लीज पर दे रखा था। अमेरिका के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था कि उसके दुश्मन उसके पड़ोस में मिसाइल बनाने वाला मटेरियल निकाल रहे थे। और अब आते हैं उस जियोपॉलिटिकल एंगल पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के मुहाने पर बैठा है। यह एंडीज माउंटेन रेंज का प्रवेश द्वार है। यह पहाड़ कोलंबिया से शुरू होते हुए नीचे लिथियम ट्रायंगल यानी बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक जाते हैं। लिथियम ट्रायंगल दुनिया का
वो हिस्सा है जहां पर दुनिया का लगभग 60% लिथियम है, जिससे दुनिया की सारी बैटरियां बनती हैं। चीन वेनेजुएला को अपना बेस कैंप बनाकर इस पूरे एंडीज इलाके में घुसपैठ कर रहा था। अमेरिकी कमांडर जनरल लॉरा रिचर्डसन ने संसद में साफ कहा था, हमें इस इलाके को चीन से बचाना होगा। मादुरो को हटाकर अमेरिका ने उस गेट पर अपना चौकीदार बैठा दिया है। अब वेनेजुएला से अमेरिका पूरे दक्षिण अमेरिका की मिनरल सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। यानी जिसने वेनेजुएला को जीता, उसने भविष्य की ईवी मार्केट को जीत लिया। तो ये तो थी लंबी अवधि की वजह, लेकिन हमला 3 जनवरी को ही क्यों हुआ? वजह थी गुयाना। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स थी कि मादुरो अगले कुछ दिनों में अपने पड़ोसी देश गुयाना पर हमला करने वाले थे। गुयाना के समुद्र में अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल के अरबों डॉलर के तेल कुएं हैं। अमेरिका एक नया युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही सेनापति को उठा लिया। यह थी एक क्लासिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और अंत में इसका दुनिया और भारत पर क्या असर होगा? ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से भारत, चीन, रूस और ब्राजील को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपने डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी बनाई तो हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। वेनेजुएला एक उदाहरण है। मादुरो ने डॉलर छोड़ा था और उनका अंजाम सबके सामने है। वहीं पर भारत के लिए राहत की खबर यह है कि नई सरकार से हमारे ओएनजीसी विदेश के फंसे हुए $1 बिलियन वापस मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और साथ में सस्ते तेल की उम्मीदें भी। लेकिन एक देश के तौर पर अमेरिका की यह आक्रामकता चिंता का विषय है। तो यह लड़ाई नार्को टेररिज्म की नहीं बल्कि रिसोर्स डोमिनेंस की है। तेल, कोल्टन और डॉलर, यही वो त्रिकोण है जिसमें मादुरो फंस गए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। गहराई से छानबीन की गई खबरों के लिए दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करें। मैं परवेश पामल, धन्यवाद।